पहला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है असम में। अगर प्रमुख फेस्टिवल को देखा जाए तो सिरोही लिली फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया गया है। कचाई लेमन जो है मणिपुर में। मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में। पुष्कर मेला जैसलमेर। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। सोनपुर बिहार मेला बिहार में आयोजित किया गया है। बीकानेर ऊंट उत्सव जो है राजस्थान में। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में। हरेली छेरछेरा महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। योसांग महोत्सव मणिपुर। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। समक्का सरक्का फेस्टिवल जो है तेलंगाना में। गीता महोत्सव हरियाणा में। चेइरा ओ उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल है कि किस स्थान पर 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है द हेग नीदरलैंड में। हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख इवेंट और समिट को देखा जाए तो 51वें वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कनाडा में। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है। बेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन जो है मुंबई में आयोजित किया गया तथा 150 अंतर संसदीय संघ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है उज्बेकिस्तान ने की है। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में। बिम्स्टेक 2025 का आयोजन जो है थाईलैंड में किया गया है। ब्रिक्स 2025 ब्राज़ील में। G7 इटली में। 2024 G20 2024 जो है ब्राज़ील में। COP29 बाकू अजरबैजान में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो है यह आयोजित की गई है दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा कार्यक्रम काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन जो है मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में। गेमिंग शिखर सम्मेलन जो है फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड 2025 यह आयोजित किया गया है इंडिया में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा 2025 किस राज्य से संबंधित है जिसके लिए पूर्वी तटीय रेलवे द्वारा एक और यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह संबंधित है ओडिशा से। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री। हरिबाबू कंबनपति यहाँ के राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क में भीतरकनिका सिंगली पार्क हैं तथा झीलों में चिल्का झील यहाँ की प्रमुख झील है। ओडिशा से संबंधित अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो टाटा स्टील ने ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस से चालू की है। ओडिशा के मनकडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM जो है ओडिशा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य ओडिशा है। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड के रूप में मान्यता दी गई है तथा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया। ओडिशा 67.8 के सर्वोच्च स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगर टॉप 5 देशों को देखा जाए तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्वीडन है। इंडेक्स और रैंकिंग को देखा जाए तो सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 99 में है। टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71वां है। टॉप पर स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। डेनमार्क इसमें टॉप पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत जो है 118वें स्थान पर है।
जबकि फिनलैंड इसमें टॉप पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 24वें स्थान पर, जबकि बुर्किना फासो जो है इसमें टॉप पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 151वां, नॉर्वे टॉप पर है। फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 24वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 116वां है 2024 में, और टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां है और टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। करप्शन इंडेक्स में भारत 96 प्लेस पर है, टॉप पर डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर, जबकि टॉप पर सिंगापुर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत जो है 105वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह दिया है असम ने। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। काटी बिहू फेस्टिवल असम में मनाया गया है। असम ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है तथा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को जो है शामिल किया गया है। असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में जो है विकास लखेरा ने पदभार संभाला है तथा स्वयं का सैटेलाइट जो है लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम है। अगला प्रश्न है कि नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो नव्या योजना जो है विकसित भारत 2047 मिशन के साथ शुरू की गई है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइकर जो है स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह आयोजित किया गया था चेक रिपब्लिक में। स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो शुभांकर था वह था विराज। हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने दूसरी क्वींस क्लब खिताब जो है जीता है, वह किस देश से संबंधित है? स्पेन से। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। कौन सा जो है देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? जसप्रीत बुमराह। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? आरसीबी ने। क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। कलिंगा सुपर कप किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने। चौथा BWF सुदीरमन कप किसने जीता है? चाइना ने। रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक नया रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को किया गया था। मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो है अब्दुल्लाह अल मंदौस हैं। किस शहर में परक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है मुंबई में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अहम ग्यू बैक को जो है देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है दक्षिणी कोरिया ने। 7वीं हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है
पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने शासन में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्यूचर फ्रंट श्रृंखला का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो यह इसने दूसरा संस्करण जारी किया है। नीति आयोग से संबंधित अगर देखा जाए तो नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से की गई थी। 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। कार्यकारी अधिकारी जो है BVR सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग से संबंधित करंट अफेयर में नीति आयोग ने जो है फ्रंटियर टैब हब बनाने की घोषणा की है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक जो है देश बना है तथा ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जो है नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो है राजीव गौबा को बनाया गया है।